संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहेब की जय हो। सतनाम साहेब। सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। मरोगे मरी जाओगे, कोई न लेगा नाम। उज्जड़ जाई बसाओगे, छोड़ के बस्ता गांव। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में मनुष्यों को चेता रहे हैं, मरोगे मरी जाओगे, कोई न लेगा नाम। आज हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, सेठ साहूकार हैं, ऊंचे से ऊंचे पद पे आसीन हैं शायद, और अपनी हुकूमत, अपना अधिकार हम जमाते हैं। छोटा सा परिवार है, उसका कर्ता पुरुष मैनेजर है परिवार का। वह घर परिवार में चलाता है। कोई पंचायत का सदस्य है, प्रधान है, सरपंच अपने गांव में चलाता है। कोई शहर में है, कोई एमसी है, कोई चेयरमैन है, कोई विधायक है, कोई मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री तक ऊंचे पदों पे आसीन है मनुष्य। इतने ऊंचे पदों पे आसीन है, अहंकार, मान बढ़ाई स्वाभाविक है। कितना ही बड़ा पदाधिकारी है, मौत आएगी
जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। थोड़े दिन चलता है नाम, उत्तराधिकारी आ जाते हैं, नए नाम वहाँ लिखे जाते हैं, नेम प्लेट बदल जाती हैं, सरकारी रिकॉर्ड में नाम बदल जाते हैं और कुछ दिन के बाद नाम भूल जाते हैं लोग। रात बीती की सितारे डूब जाते हैं, लहरें मछली की किनारे डूब जाते हैं, कुछ ही नाम तैरते समय की सतह पर, बाकी तो धीरे धीरे सभी डूब जाते। दिन निकलता है, रात्रि को चंद्रमा और सितारों का मंद मंद प्रकाश छुप जाता है, समुद्र की लहरें मचलती हैं, उठती हैं 35, 50, 60, 80 फुट तक की, किनारों को तोड़ के दूर बस्तियों में घुस जाती हैं। कुछ ही नाम तैरते हैं समय की सतह पर, संतों के अमर लोक के संतों के नाम तैरते हैं, क्योंकि अमर पुरुष परमात्मा की भक्ति करके उसकी महिमा गा के वो गए हैं, इसीलिए उनके नाम तैरते हैं समय की सतह पर, बाकी धीरे धीरे सभी डूब जाते हैं। कोई ने लेगा नाम, उज्जड़ जाही बसाओगे, छोड़ के बसता गांव, उज्जड़ बियाबान जंगल वन सुदूर 84 के जीव रहते हैं, आत्मा का वहां वास हो जाएगा, 84 के भिन्न भिन्न तनों में चली जाएगी। उज्जड़ कहते हैं वन को, जंगल को, जहां बस्ती नहीं है। दूसरा क्या है, मकान गिर गए, तहस नहस हो गए, वहां जाके मनुष्य फिर बस्ती बसाता है, फिर नए मकानात बनाता है, महल छोड़ जाता है, झोंपड़ी में जाता है, छोड़ के बसता गांव, बस्ती को, आबादी को, महल को, कोठी बंगले को छोड़ के उजाड़ घने जंगल में चली जाती है आत्मा। क्या गति है इस आत्मा की? पेड़ों में पौधों में आत्मा है, सभी प्राणियों में प्राण लेने वाले सभी प्राणी जगत में आत्मा है। कितना बंधन है इस पे। व्यक्ति को नींद न आए, पूरा पता चल जाए आत्मा के दुखी का कारण का, कि आज़ाद नहीं हो पा रही है। बंधन कितने हैं, हजारों बंधन है इस पे। सुख रूप होते हुए भी दुख रूप बनी हुई है, आजाद होते हुए भी गुलाम बनी हुई है, निर्मोही होते हुए भी मोह के अंग में सनी हुई है। आनंद रूप होते हुए भी आनंद को तरस रही है ये। धनवान होते हुए भी भिखारी बनी फिरती है ये। क्या हाल हो गया इसका। सातिर है काल पुरुष, बहुत बंधनों से बांध रखा आत्मा को। जह बक सकते हैं ध्यान लगाही, जह रक्षक सो चिन्हत नाही। कबीर साहिब समझाते हुए कहते हैं, जो खाने वाला काल है उसकी भक्ति, उसकी पूजा
आत्मा कर रही है। जो रक्षक सो चिन्हत नाही, जो दयालु है, रक्षा करने वाला है, परमपिता परमात्मा है, उसको मिलना ही नहीं चाहती, उसको देखना भी नहीं चाहती, वो दिखता ही नहीं इसको। तमाम दिखने वाली बाहरी आंखों से सब माया है, मन का पसारा है, और यही बंधन का कारण है इसका। सूक्ष्मति सूक्ष्म परमात्मा, सूक्ष्मति सूक्ष्म आत्मा दूर तक भी नहीं दिखती इसको। अंदर बैठी आत्मा दिखती नहीं है। बाहर देखने जा रहा है, अंदर बैठा परमात्मा खोजने बाहर जा रहा है। यही सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि आत्मा को फुसलाया गया है, बहकाया गया है, बहुत जबरदस्त ताकतवर शक्तियों ने इसको बांध रखा है। आत्म शक्ति अंदर है, सभी को पता है, अविनाशी है, तन को धारण करके बैठी है। परमात्मा भी अंदर है। प्रश्न पैदा होता है, जब अंदर है तो चोरी क्यों करने देता है मनुष्य को? डकैत मनुष्य बनता है, कब्जे करता है, कत्ल करता है मनुष्यों के। ऐसा क्यों हो पा रहा है कि मनुष्य राक्षस भी है, दुराचारी भी है, मनुष्य को सताने वाला मनुष्य ही है? क्या है ये? क्यों नहीं रोकता? अगर अंदर है तो जहां प्रकट हो जाएगा वहां रोकेगा, जहां प्रकट नहीं है वहां नहीं रोकेगा। उंगली माल डाकू रहा, डकैती डालना लूटना उसका पेशा रहा, सारा सामान छीन लेता था, कत्ल तक कर देता था। महात्मा बुद्ध जा रहे थे शिष्यों के साथ प्रचार में, वहाँ मिलता है, उसको रोक लेता है, सामान रखवा लेता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, भाई ये काम क्यों कर रहा है ऐसा? कहता जी मेरा पेशा है, मैं करता हूँ ये कार्य। ये गले में क्या है? कहता उंगलियों की काट के उंगली माला बना रखी है। क्यों काटता उंगली? कहता ये निशान है, चिन्ह है, पहचान है मेरी, उंगली माल डाकू, उंगली काटने वाला डाकू मैं। महात्मा बुद्ध बोले ऊपर देख पेड़ पे पत्ता तोड़, उसने तोड़ दिया। कहता वापिस लगाना जरा पत्ते को, लगावा नहीं लगे, लगावा नहीं लगे। कहता जी लग नहीं रहा है। हे उंगली माल, जब तू पत्ता वापिस नहीं लगा सकता तुझे तोड़ने का अधिकार क्या है? उंगली तू बना नहीं सकता, लगा नहीं सकता, उंगली काटने का अधिकार क्या तेरा? सत्संग सुनाया, चर्चा हुई, उंगली माल बदल गया, संत बन गया। संत उंगली माल डाकू लिखाता है। जागृत हो गया, डाकू से संत बन गया, वहां प्रगट हो गया। जहां प्रगट हो गया मालिक, उसने बदल दिया। और जहां प्रगट नहीं है वहां नहीं बदल रहा है, वहां आत्मा मन के साथ मिलके काम कर रही है। उसको
अच्छाई का बुराई का पता ही नहीं है। कर्म किए जा रही है। कभी योग बनता है, समय आता है, तब चेतना होती है, जागृति आती है, तब पहचान कर पाती है। ये मन माया के देश में, अज्ञानता में, जो इसका है नहीं, होगा भी नहीं, उसको अपना बना लेती है। जो वास्तव में इसका है, सदैव इसके साथ रहने वाला है, उसको भूल गई, उसको जानना ही नहीं चाहती। यह भेद केवल संत मत में पता चलता है, बाकी में नहीं चलता पता। आत्म दर्शन जो चाहे सुन लीजिए, ध्यान लगाए, गुरु भक्ति सत्संग बिन और नहीं कोई उपाय। साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, आत्म दर्शन जो चाहे, जो आत्मा का दर्शन करना चाहता है, अपनी का, सुन लीजिए, ध्यान लगाए। कहते लोगों ध्यान से सुन लो, गुरु भक्ति सत्संग बिन और नहीं कोई उपाय। शब्द भेदी गुरु चाहिए, सत्संग रूपी विद्यालय है, वहाँ आना पड़ेगा आत्मा को। वहाँ से नुक्ता भेद मिलेगा, आत्मा खुद का दर्शन करेगी, फिर आत्मा ही परमात्मा का दर्शन करेगी। ये तो है। बहन कमाली की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। बहन कमाली अपनी श्रीवाणी में फरमाती है, मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे, मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे, मेरी नैया पार लंघारे। सागर अथा बल्ली नहीं लागे, सागर अथा बल्ली न लागे, देखत मन भय खारे, देखत मन भय खारे। मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे, मेरी नैया पार लंघारे। टूटी नाव अधर में बेड़ा, टूटी नाव अधर में बेड़ा, कुछ तो जतन बना रे, कुछ तो जतन बना रे। मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे, मेरी नैया पार लंघारे। जो रह जा मेरी नाव अधर में, जो रह जा मेरी नाव अधर में, दूंगी तन दोष मल्हारे, दूंगी तन दोष मल्हारे। मल्हारे मेरी
कमाली उतराई महंगी, कहे कमाली उतराई महंगी, तन मन भेंट चढ़ारे, तन मन भेंट चढ़ारे, मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे, मेरी नैया पार लंघारे। बहन कमाली बाई जी की श्रीवाणी आई है। बहन कमाली साहिब की पुत्रीवत रही, पुत्री नहीं थी। यह किस्सा है एक शेख तकी इब्राहिम लोधी का, दिल्ली का राजा रहा वो। वह साहिब के विरुद्ध कुछ गतिविधि कर रहा था, तो ये लड़की मुर्दा दफना दी थी। तो कहा कबीर साहिब खुदा हैं, अल्लाह हैं, इनकी परीक्षा लो, इस लड़की को मुर्दा को जीवित करवाओ तो हम माने। तो साहिब ने वो जिंदा की थी लड़की, और वो जिंदा होने के बाद फिर साहिब के साथ रही थी, पुत्रीवत साहिब ने उसको रखा था। और बड़ी ऊंची संत हुई हैं बहन कमाली बाई। तो उन्हीं की श्रीवाणी है, बहुत श्रीवाणी है बहन की। कह रही है वो, मल्हारे कौन है? मल्हा सदगुरु है। सदगुरु जो है, मल्हा कौन होता है? नाव को चला के नदियाँ पार या समुद्र पार ले जाने वाला जो होता है वह मल्ला होता है, नाविक होता है। ड्राइवर कह लो उसको, चालक कह लो, वो होता है। सदगुरु भी जीवात्मा का मल्ला है। वह डोरी बांध के सुरती की शब्द से जुड़वाता है, और सुरत धीरे 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 चलती चलती भवसागर से पार हो जाती है। तो वो कह रही है बहन, मल्हारे मेरी नैया पार लंघारे। नैया पार मैंने इस जीवन में इस आत्मा को भवसागर से पार कर दो। भवसागर से पार हो जाए तो जीत हो गई आत्मा की, और भवसागर से पार नहीं हुई तो भाई हार है, अधर्म है, बीच में है। और फरमाती हैं, सागर अथा बल्ली नहीं लागे, देखत मन भय खारे। समुद्र के बीच में मौका मिला एक बार हमें भी जाने का। गोवा से बंबई समुद्री जहाज में आए थे, हम टूर पे गए थे। यूनिवर्सिटी का टूर था, LLB का। उस टूर पे गए थे हम। 5-6 मंजिल का होता है वो। 2 मंजिल तो नीचे डूबी रहती हैं उसमें, 3-4 मंजिल ऊपर होती हैं। कैबिन होता है सबसे ऊपर टॉप में। समुद्र का जल जो होता है बिल्कुल खारा होता है। अगर नहा लो ना साबुन से तो बालों में चिप जाए, उतरे नहीं पानी। नमकीन पानी है, उतरा कैसे? ऊपर जो है कैबिन में गर्म पानी करके शुद्ध करके नहाने का बढ़िया पानी बनाया जाता है। टिकट बड़ी महंगी है ऊपर वाली। तो 22 साढ़े 22-23 घंटे में हम गोवा से बंबई गए थे। और एक जगह ऐसी आई, समुद्र का जल इधर तो बिल्कुल नीला साफ फर्स्ट क्लास, बगैर दीवार खींचे जैसे दीवार हो रही हो। इधर मटमैला सा,
ऐसे बीच में आया एक जगह तो अंदर दूर चला गया जहाज, किनारा नहीं दिखे। जब किनारा नहीं दिखता है ना तो मनुष्य को दूर तक समुद्र दिखे, सनसेट सनराइज हमने दोनों देखा उसमें। सनसेट मैंने सूर्य का छिपना, सनराइज मैंने सूर्य का निकलना। क्या देखा नहीं? देखा है, हर रोज देखते हैं धरती पे तो, अपने घरों में तो। समुद्र का देखने का अर्थ क्या था कि ऐसे लगेगा समुद्र के बीच में सूर्य डूब रहा है, छिप रहा है। धरती नहीं दिखती वहां, सूर्य समुद्र में ही जा रहा है। सूर्य का निकलना क्या है? समुद्र के बीच से उदय हो रहा है। नजारा अलग है वो देखने का। बताओ क्यों? धरती तो मटमैली है, ठोस है, समुद्र का जल तरल पदार्थ है। जब किरणें पड़ती है समुद्र पे तो अलग तरह का नजारा बनता है। नजारा अलग है समुद्र का। जो शुरू में नए नए जाते हैं ना, उनको एक ही चसक होती है, सनसेट दिखा दो जी, सनराइज दिखा दो जी, कैसे होता है समुद्र में। हमने देखा, सनराइज भी देखा। क्यों? रात हो गई, समुद्र की रात रही। और गजब ये था 31 दिसंबर, उसमें थे हम, और 1 जनवरी को पहुंचते हैं बंबई। हैप्पी न्यू ईयर उसी में था, नया साल उसी में था। तो जब अंदर गया समुद्र, दूर तक भी पृथ्वी नहीं दिखे भाई। और समुद्र में 4, 5, 6, 7, 8 फुट की लहरें तो आम हैं, छोटी लहरें। ये तो ऐसे है जैसे हम स्वभाव में चलते हैं। 5-6 फुट लहरें कुछ नहीं है, बहुत सामान्य बात है। 32, 35, 40 फुट की लहरें चलती हैं जब तूफान उठता है उसके अंदर। तो चारों तरफ समुद्र ही समुद्र दिखे।